कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? हाँ भैया, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे, अच्छा ही होना चाहिए। वैसे आज जो है हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आज का क्लास बड़े ध्यानपूर्वक आपको करना है। वो क्या भैया जी? देखो मेरे मार्कर पर एक चीज लिखा हुआ है, मैं वो आपको दिखाना चाहता। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। मार्कर पर लिखा हुआ है 2.5 mm, लाइन विथ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ उसको समझना है। ठीक है, ठीक है, उसको समझोगे, ध्यान से समझना है। देखो, मार्कर पर आपको जो है 2.5 mm लिखा हुआ है ना। वैसे ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है ना? बिल्कुल सही। मार्कर पर जो है 2.5 mm जो है आपका लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये mm क्या हुआ भैया जी? हम जानते हैं ये मिलीमीटर होता, और हमने आपको एक चार्ट भी याद करवाया हुआ है। और जब तक आप मैथ पढ़ते रहोगे, क्लास 7 6 हो गया, 8 9, ये सब क्लास में ये आपका मीटर, लीटर, ग्राम आते रहेगा, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप हर दिन लगभग अगर बाहरी काम, हाँ मतलब दुकान जाते हो या फिर कुछ सामान परचेज करते हो, तो आपको ये हमेशा दिखता होगा कि इतना मीटर कपड़ा चाहिए भैया जी, माँ जी 2 किलो आलू ले लीजिए, सुनते हो ना? या फिर अभी जो है यहाँ से वहां 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, जरूर ये सब सुनते होगे। अगर ये चीजें सुन रहे हो तो कम से कम कन्वर्ट करना सीखना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 2.5 mm, ये mm क्या है? अगर हम बोलेंगे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तो किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, ये सब मैथ से रिलेटेड कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट है जो कि सीखना आपको है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आज मात्र आप 10 मिनट के लिए अच्छे ढंग से ध्यान पूरा आपको दे देना है। अब ये नहीं बोलना भैया जी बोर हो रहा है, मन नहीं लग रहा, बस इसको मन से निकाल के साइड रख लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हम लोग मात्र कुछ देर के लिए यहाँ पर अपने आप को बिना इधर उधर ध्यान भटकाए हुए ध्यान देना है आपको। जैसे हम लोग सीखे थे मिलीमीटर, क्या सीखे थे? मिलीमीटर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में mm कहते हैं। हाँ भैया जी, मिली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी हो गया, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। हाँ भैया जी, ये सब तो हम जानते हैं। इसे सेंटीमीटर को दिखाने का तरीका है सेंटीमीटर, cm। डेसीमीटर को दिखाने का तरीका है dm, ठीक। और मीटर को दिखाने का तरीका है स्मॉल m। डेकामीटर को दिखाने का तरीका है DAM, और हेक्टोमीटर को दिखाने का तरीका है क्या? HM, और किलोमीटर को दिखाने का तरीका है km। कहीं कोई समस्या? यहाँ पर mm है। अब कैसे जानोगे कि 2.5 mm जो है, 2.5 mm जो है वो, इसको अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर में कन्वर्ट करना हो, डेकामीटर में कन्वर्ट करना हो, या फिर हेक्टोमीटर में या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इसको सीखना है। बस अभी आप अपने मन में ये बैठा के चलोगे, अगर हम भैया ऊपर से नीचे आवेंगे तो भाग देंगे। कितना भाग देंगे? भाग देंगे, बस भाग देंगे, इसको समझ के चलना। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। बस ये दो बात को आपको मन में बैठाना है और इस सीरीज को याद कर लेना है। दो चीज आप अभी तुरंत जो है इस चीज को मन में बैठा लो। पहले तो ये सीरीज याद कर लोगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। याद हो गया? अगर लीटर रहेगा तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। याद हो गया? अगर यहाँ पर ग्राम रहेगा तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, बस सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, मीटर की जगह पर लीटर या फिर ग्राम, बस बीच में आपको चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको पहले याद कर लो। उसके बाद जो है इतना ध्यान में रखना, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। ये दो बातें पहली बात अपने ध्यान में रख लेना। हाँ भैया, ये तो कब का मेरे ध्यान में था, बहुत अच्छी बात। अब देखो, मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे उसको समझना है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने में कितना घर हम लोग जाएंगे? मिली से सेंटीमीटर जाने में एक बार। हाँ भैया, एक सीढ़ी नीचे उतरे, समझ रहे हो ना? मतलब मिलीमीटर पे थे, सेंटीमीटर में जाना है, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। हाँ जी, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं तो हम लोग एक पर 0 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? भाग लगाने वाले, अर्थात इसमें हम लोग 10 से भाग लगा देंगे तो काम बन जाएगा। मतलब अगर बोला जाए 1 मिलीमीटर तो सेंटीमीटर बनाना है, कैसे क्या करेंगे? तो एक में हम लोग किससे भाग लगाएंगे? एक में हम लोग जैसे ही 10 से भाग लगाएंगे वो हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। एक बात सुनो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था तो एक में हम लोग किससे भाग देंगे? क्योंकि हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना। यहाँ हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको एक घर नीचे आना होगा। एक घर मतलब एक पर एक शून्य से भाग करना है, तो एक पर एक 0 लगा करके इसमें हम लोग भाग कर दिया, अर्थात 1/10। समझ रहे हो? 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अर्थात यहाँ पर भी सेम वही फंडा है, 2.5 mm है, अर्थात
इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मेरा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यहाँ बगल में लिखोगे कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 से डिवाइड किए हैं। अब हमने तो आपको 10 का डिवाइड 10 का मल्टीप्लाई ये तो बताया ही नहीं। अब हम लोग वो देख लेते हैं। उसके पहले रिकॉर्डिंग सही से हो रही है ना, बिल्कुल सही। इससे पहले भी हम लोग इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। वहां पर क्या हुआ था, मार्कर दिखाने के बाद ये इसको फोकस कर लिया था, इस बोर्ड को तो फोकस किया नहीं था। ये सब कुछ धुंधला हो गया था। ये क्लास जो है दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, इसी का मैं बार बार जाके चेक कर रहा हूँ। मुझे फिर से मेहनत नहीं करना, उससे बढ़िया रहने दो। इसलिए बीच बीच में मैं चेक करता रहूंगा कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग, ठीक है। वरना दोबारा मेहनत करने का इच्छा नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाने का इच्छा है ना। 2 बार पढ़वा लो, 10 बार पढ़वा लो, कितनी बार पढ़वा लो, लेकिन पढ़वा लो, कोई बात नहीं। हाँ, और कोई काम में थोड़ा सा इच्छा कम कर, जैसे कि खाना बनाने में थोड़ा इच्छा कम करता, हाँ फिर खाना खाने में इच्छा बहुत ज्यादा करता, फिर पढ़ाने में इच्छा बहुत ज्यादा करता, उसके बाद कोई काम करने में फिर पीटने में इच्छा कम करता, लेकिन मजबूरन पीटना पड़ता मुझे। आप लोग होमवर्क नहीं बनाते हो तब, इसलिए कृपया करके मुझसे पिटाई ना खाइए, क्योंकि मुझे मन नहीं करता पीटने का। बात को समझना है। पहले हम लोग जो है अब क्या देखेंगे, पहले हम लोग भाग देखेंगे 10 का, मतलब 1 पर 0 के फॉर्म में भाग देखेंगे, फिर गुना देखेंगे, उसको हल्का सा देख लेते, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ आने वाले, समझोगे। अगर रहेगा 2.5/10 रहेगा तो क्या करोगे आप, तो सिंपल सा भैया जो ऊपर के पहले हम लोग उसको लिख लेंगे 2. अच्छा इसको रहने दो, पहले पॉइंट को हटा, बिना पॉइंट का देखेंगे। तो पहले 25 ऊपर है 25 है तो 25 लिख लिए, कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं। नीचे कितना 0 है, 1 0, तो हम लोग हमेशा भाग में इधर आते हैं, इसको समझ लेना। तो भाग में पीछे से काउंट करो, 1 0 तो 1 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल बैठा देंगे। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। अगर यहाँ रहेगा 37, अच्छा ये देखो 375/100 रहेगा, तो क्या करोगे, सिंपल सा जो न्यूमरेटर है वो लिख लेंगे 375। अब हम लोग जो है यहाँ 1 पर कितना 0 है, 2 0, तो 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ डेसिमल बैठा देंगे। अगर ऐसा रहेगा 2.5/10 तो क्या करोगे, सिंपल सा हम लोग जानते जो न्यूमरेटर है पहले लिख लेंगे, तो 25 लिख लिए। डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पर है, इसके बाद इधर बढ़ना है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, अंतिम से बढ़ रहे थे, नहीं, अब क्या करना है, जहां पर डेसिमल रहेगा उसके बाद से बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ था, यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ था, इसके बाद 0 छिपा हुआ था। हम लोग हमेशा डेसिमल की इस साइड से बढ़ते थे, बाई साइड बढ़ते थे। हाँ जी, तो आपको भी अपने बाई साइड ही बढ़ना है। चलते हैं, चलो काउंट करते हैं, कितना 0, 1 0, काउंट करो, यहाँ से 1 अंक दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस ये काउंट करने सीखना, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 0 अपने मन से बैठा। देखो 37.6 है बटे 10 है। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, पहले न्यूमरेटर जो है पहले लिख लो उसको, 376 लिख लिए। अब 0 कितना है, 1 0 है। डेसिमल के इधर हम लोग 1 अंक 1 डिजिट काउंट करेंगे, तो डेसिमल आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस इस तरह आपको काउंट करने सीखना है। पहले हम लोग जो है भैया जी आपका सेल्फ टेस्ट अब स्टार्ट होगा। मैं यहाँ सेल्फ टेस्ट में हम लोग साथ साथ सेल्फ टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले सेल्फ टेस्ट का आपने हमें ये नहीं बताया कि भैया कितना मार्क्स आया, आपको बताना है कि इससे पहले जो सेल्फ टेस्ट आपने दिया उसमें से कितना स्कोर आपका आया, ठीक है। अब यहाँ देखो सेल्फ टेस्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले। अगर मान लो सेल्फ टेस्ट मैंने नहीं मिलाया है तो आप मुझसे चेक करवाओगे, भैया लीजिए चेक कीजिए सेल्फ टेस्ट, रीचेक कर लीजिए। रीचेक किया वैसे आपका सही ही होना चाहिए, एक बार और चेक करवा दोगे। अगर यहाँ पर देखो सेल्फ टेस्ट में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को बनाना है। भाग का ही क्वेश्चन रहेगा इसलिए ध्यान से बनाओगे, ओके। देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, सेल्फ टेस्ट आपने उतार लिया होगा। सेल्फ टेस्ट का बस एक ही मकसद है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, इसको खुद से बनाना है। हम लोग यहाँ सीख चुके हैं ऊपर पे, पहले सब क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है, क्या होगा। यहाँ ध्यान दोगे, पहले इसका न्यूमरेटर लिखना, 9/1000 है ना, तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं, 9/1000 है। न्यूमरेटर कितना है इसका, 9 है तो 9 लिख लीजिए। नीचे कितना 0 है, 3 0, तो पीछे से 3 अंक गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ डेसिमल बैठा देंगे, ये आपका बन गया। हमेशा ध्यान रखना, ठीक, डेसिमल के बाद से इधर आना है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ है, इसके बाद से हम लोग इधर 3 अंक आए, इस बात को समझना। जैसे यहाँ 2 0 है तो 17 हम लोग किधर करेंगे, 17 लिख लिए। 2 अंक है तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है, और 0 लगा देंगे। यहाँ पर 16 है, पहले 16 लिख लेंगे। 1 अंक है तो 1 अंक काउंट करके इधर डेसिमल बैठा देंगे, ओके। सेम वही फंडा यहाँ पर भी अपनाना है। 77 लिख लिए, 3 अंक है तो 3 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, यहाँ डेसिमल बैठा देने का। वहां दिख रहा आपका कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, 77 है तो 77 लिखेंगे, 77 से लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक। अगेन 1 0 है, डेसिमल के बाद 1 अंक इधर आएंगे, यहाँ पर डेसिमल आएगा, इसको समझना था, ठीक है। बाकी सब कुछ आसान था। 6 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 6 नंबर आप बना लो। यहाँ देखो
इसको देखो 76 है, यहाँ पर 2 अंक है, 2 जीरो है, 2 अंक इधर आएंगे, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर डेसिमल बैठेगा। इसको समझने सीखो। अगेन ऊपर वाले अंक को उतार लेंगे, उतार लिए, डेसिमल के जस्ट बाद पीछे आएंगे 1 अंक, क्योंकि यहाँ 10 है ना, 10 पर 1 जीरो है, 1 अंक पीछे आएंगे तो डेसिमल यहाँ पर आएगा। इसको समझने का प्रयास करो। इसको देखो 916 उतार लिए, 2 जीरो है, 2 अंक पीछे आएंगे, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पीछे आएंगे, यहाँ डेसिमल बैठा देंगे। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही आसान हो रहा। 11.1 है, 111 पॉइंट को छोड़ के लिखना है। अब पॉइंट के पीछे हम लोग कितना आएंगे, 3 अंक आने वाले, 1 अंक 2 अंक 3 अंक आ गए। बस इसी तरह हम लोग को डेसिमल बैठाना सीखना है, ठीक है। अब फटाफट से इसका गुना भी देख लेते हैं। गुना देखने में क्या ही दिक्कत है, गुना कैसे करेंगे, इस 1000 से गुना करो तो क्या होगा, जल्दी से यहाँ पर 100 से गुना करो तो क्या होगा। अच्छा हम लोग क्वेश्चन लिख ही देते हैं क्या, अब गुना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन पर आएंगे। ये भाग बहुत आसान है। चल 10 और सेल्फ टेस्ट है, टोटल 30-40 क्वेश्चन के आसपास सेल्फ टेस्ट होने वाला, वो डिपेंड करेगा आप कितना सीख रहे हो। चलो जी हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं गुना वाला, ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे आप, ठीक है। अब गुना है आपका, गुना में क्या करते समझना, भाग में हम लोग पीछे आते, गुना में आगे जाना है। ऐसा क्यों करते, कैसे ध्यान में रखेंगे कि भाग में पीछे आएंगे, गुना में आगे जाएंगे। सिंपल सा तरीका है, आप अगर इसको पहचानना सीख जाओगे तो सब कुछ आप पहचान लोगे। ये एक संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप बताओगे 40.31 बटा है या 403.1 बटा है, ये बताओ कौन दोनों में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। तो बोलोगे भैया इसमें पॉइंट आपका इधर है, नीचे वाले में पॉइंट उधर है, दोनों में ग्रेटर कौन है, तो तुरंत बोलोगे भैया 403 वाला ग्रेटर है। हमेशा हम पॉइंट के आगे देखते हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब जितना पॉइंट इधर लाओगे उतना संख्या छोटे होते जाएगा, और जितना पॉइंट को उधर ले जाओगे संख्या उतना बड़ा होते चलेगा, ठीक है। और हमको ये पता है किसी भी संख्या में, चाहे आप 16 में 2 से भाग दो, 2 8 16, तो 16 से 8 छोटा हो गया ना, अर्थात भाग देने पर संख्या छोटी हो जाती है। छोटा होना मतलब दशमलव इधर आएगा, दशमलव इधर आएगा, संख्या छोटा होते चलेगा। गुना में क्या होगा, संख्या गुना करने के बाद बड़ा हो जाता है। आप गुना करो, 10 गुना 7 करो, 70 हो जाएगा, 10 से 70 बड़ा है ना, मतलब ग्रेटर हो जाता है गुना करने पर। याद रखने का तरीका है, 14 में 10 से गुना के 140 हो गया, 0.9 में जैसे गुना करेंगे इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग डेसिमल को आगे ले जाते हैं। इस बात को समझना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे आप, 14 गुना 10, हमेशा जीरो जो है आगे लगाना है, 14 का 14 लिख दिए। अब जीरो जीरो यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे, बस इस तरह बनाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। यहाँ 19 है तो 19 का 19 लिख दिए, यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ 0.9 है तो सिर्फ 9 लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखते, पॉइंट आगे पीछे करेंगे ना। अब देखो 3 जीरो है तो 3 पॉइंट आगे चलेंगे, 3 घर आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलो, 1 घर 2 घर 3 घर, 3 घर आगे आ गए, हाँ भैया जी, बस इतना ही रिजल्ट हो गया। आपका इच्छा है तो यहाँ पॉइंट लगाओ, ठीक है, पॉइंट लगाओ, लेकिन पॉइंट लगाने के बाद 1 जीरो कम से कम लगा दोगे, ऐसे बना सकते हो, लेकिन पॉइंट नहीं भी लगाओगे चलेगा, दोनों सही है आपका। अगेन यहाँ देखो, यहाँ 1.1 है, पहले 11 लिख लेंगे, लिख लिए। अब देखो किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई हम 10 से कर रहे हैं, मतलब 1 पर 1 जीरो है, 1 घर आगे चलेंगे, अर्थात यहाँ डेसिमल था, 1 घर आगे चले तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके आगे संख्या ही नहीं है, दशमलव देना है 2, वरना दशमलव दे रहे हैं तो आगे में 1 जीरो लगा देना, ठीक है, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, सिर्फ 11 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट जो है 0.9, पहले खुद से बनाना है, इस बात को समझ के चलना ना भैया हम खुद से ना बनाया, वो गलती ना करना है, ठीक है। यहाँ देखो 0.9 है तो 9 लिख लिए, ठीक भैया जी 9 लिख लिए। अब क्या करना है, गुना में आगे बढ़ते, हाँ जी, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 घर आगे चलेंगे, 1 घर 2 घर आगे चल के यहाँ दशमलव बैठा दिए, बस यही काम करना है। और क्या करना है, दशमलव बैठाना है, दशमलव बैठा सकते हो, वरना नहीं बैठाओगे चलेगा। यहाँ देखो 14 है तो 14 लिख लिए, कितना जीरो, 1 जीरो, 1 घर आगे चलेंगे, इस दशमलव से 1 घर आगे चले तो यहाँ पर पहुंच गए, इस तरह सारा बनाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखो 6.6.96 है तो 696 उतार लिए, 1000 है ना, अर्थात 3 जीरो तो 3 घर आगे चलेंगे, 1 घर 2 घर 3 घर, 1 घर 2 घर, तीसरा घर में जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव यहाँ बैठाना है। दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, दशमलव नहीं भी लोगे चलेगा। यहाँ देखो 112 है तो 112 लिख लिए, 2 जीरो है तो 2 घर आगे चलेंगे, यहाँ से 2 घर चलो आगे, 1 घर 2 घर, इसके बाद कुछ नहीं है तो नहीं है, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव बैठाओ या ना बैठाओ कोई बात नहीं, बैठाओगे तो यहाँ पर दशमलव बैठा के 1 जीरो लगा देना, ओके। अब यहाँ देखोगे 269 है, 269 लिख लिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है कितना जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ दशमलव था, इससे 3 घर आगे चलो, 1 घर 2 घर 3 घर, यहाँ दशमलव बैठाना है, बैठा सकते हो, नहीं बैठाओगे चलेगा, ठीक है। यहाँ 576 है, दशमलव यहाँ पे था, जीरो कितना है, 3 जीरो, 3 घर आगे बढ़ेंगे, 1 घर 2 घर 3 घर, दशमलव बैठाना है, बैठा सकते हो, नहीं बैठाओगे चलेगा। इस तरह हम लोग सेल्फ टेस्ट को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि 20 का 20 क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। सेल्फ टेस्ट और आने वाला, ऐसा नहीं कि आपका क्लास समाप्त हो गया, नहीं, अभी और क्लास होगा, इसलिए घबराना नहीं है, अभी क्लास और करना है आपको। चलो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग
ये जानोगे अभी, आप तुरंत जानोगे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे। चलो इसको मैं मिटा रहा, ध्यान से देख लो, मिलाना है तो मिला लो, इसको मैं मिटाने वाला। अब देखो फिर से दिन हमारा वहीं पर चले गया, मिलीमीटर पर। भैया जानते हैं अभी ये जो भाग सिखाए ना, इतना आसान लगा, किसने सोचा ना होगा। लेकिन अब जो सिखाने वाले हैं ना, वो पता नहीं क्यों उसको पढ़ते हैं ना सर मेरा भारी भारी सा हो जाता है। यही तो नहीं करना है ना आपको, अपना सर भारी भारी नहीं करना है। ठीक, अब आपका भैया थोड़ा पानी पिएगा, तो मैं पानी पी के आता, तनिक मैं वीडियो रोक रहा, आप भी पानी पियोगे, पी लो, ठीक है। चलो जी, यहाँ ध्यान दोगे आप, ठीक है, समझना है आपको। यहाँ पे 2.5 mm है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए। कैसे चेंज किए? हम लोग जानते हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम लोग एक सीढ़ी पार किए। ये मेरा एक सीढ़ी हुआ, फिर 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, इस तरह चलेंगे। हम एक सीढ़ी पार किए, अर्थात हम लोग 1 पर 1 0 अर्थात 10 से भाग करेंगे। ऊपर से नीचे आ रहे तो भाग करेंगे, इस बात को समझना। अब सेंटीमीटर पे पहुंच गए, हाँ जी सेंटीमीटर पे पहुंच गए। सबको इसी तरह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्वेश्चन लोगे। 2.5 mm को अब हम लोग किसमें चेंज करेंगे? डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं इसको डेसीमीटर में, यहाँ इक्वल का साइन होगा, ठीक है। अब डेसीमीटर में चेंज करना है तो करो ना, क्या दिक्कत है। हम लोग जानते हैं मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है, तो मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 1 में किससे भाग देंगे? भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मिलीमीटर से डेसीमीटर अर्थात ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अर्थात भाग करेंगे, ठीक है। भाग करेंगे, किससे भाग करें? तो कितना सीढ़ी पार किए? 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी पार किया, अर्थात 1 पर 2 जीरो से भाग करेंगे, तो ये मेरा डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। सेम वही फंडा, अर्थात इसमें अगर हम लोग 100 से भाग कर दे तो ये हमारा डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ ध्यान दोगे और सब कुछ समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। देखो 2.5 पहले से था, हाँ भैया 2.5 पहले से था। जैसे इसमें हम लोग 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखो क्या, 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करने सीखिए, अभी तो भाग कर रहे हैं ना। 2.5 है तो 25 लिख लेंगे, 2 जीरो है, 2 अंक इधर आएंगे, भाग है तो पीछे, इधर पीछे आएंगे 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक पीछे है, तो यहाँ दशमलव आपका हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोग सीखे। अगर इसको देखो 2.5 है, 25 लिख लिए, हाँ भैया जी। नीचे 10 है ना, 10 में कितना जीरो? 1 जीरो, 1 अंक पीछे आएंगे, 1 अंक पीछे है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, हाँ दशमलव यहाँ आ जाएगा, आगे में जीरो लगा देंगे। इस तरह बनाते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यहाँ डेसीमीटर तो डेसीमीटर, दशमलव में चेंज करना है आपको। चलो बातें समझ में आ रहा? हाँ भैया बातें अच्छे से समझ में आ रहा। अब हम लोग मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करते हैं, 2.5 ही रहने देते हैं। 2.5 मिलीमीटर को किसमें चेंज कर रहे हैं? मीटर में चेंज कर। बताओ कितना सीढ़ी आ रहे हैं? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 3 घर आए, अर्थात मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1 पर 3 शून्य से भाग करेंगे, तब मिलीमीटर मेरा सेंटीमीटर में चेंज होगा। बातें समझ में आ रही? हाँ भैया जी। अर्थात इसमें हम लोग 1000 से भाग करेंगे, तब जाकर के ये 2.5 जो है हमारा सेंटीमीटर में चेंज होगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है क्या, 2.5 है ना, तो उसको लिख लो, 25 लिख ली, ठीक। 3 जीरो है, 3 घर पीछे और यहाँ से देखो 1 घर, 2 घर, 3 घर पीछे आ गए, यहाँ हो गया। अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं, हाँ जी। इस तरह हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सब में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बनाओगे भैया जी। यहाँ पर लेकिन लिखना है आप, यहाँ पर लिखो, क्योंकि 1 mm बराबर कितना हो गया? 1/1000 सेंटीमीटर, ये सब में लिखना है आपको इस तरह करके, ठीक है। इसको लिखोगे तो सीखोगे, लिखोगे सीखोगे। अगेन 2.5 mm को किसमें चेंज करना है भैया जी? 2.5 mm को हमको जो है किसमें चेंज करना है? मेरा डेकामीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग डेकामीटर कहाँ हुआ? अरे डेसीमीटर हुआ ना। अब हम लोग डेकामीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर को डेकामीटर में चेंज करना है, ठीक है भैया जी। मिलीमीटर को डेकामीटर में चेंज करना है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग लगाएंगे ना। बताओ पहले 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को डेकामीटर में चेंज करेंगे। 1 में किससे गुना करेंगे? भाग लगाएं भैया जी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग लगाना है। किससे भाग लगाएं? कितना सीढ़ी चढ़े, मतलब कितना सीढ़ी उतरे उसको देखना है। हम चढ़े बोल रहे थे, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और 4 सीढ़ी हम लोग उतरेंगे, तब जाकर के डेकामीटर पर पहुंचेंगे। अर्थात 1 पर 4 जीरो से डिवाइड करना है, तब जाकर ये डेकामीटर पर पहुंचेगा। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। अर्थात हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो 2.5 में किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। 10,000 से जैसे डिवाइड करेंगे ये डेकामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसको लिख लो, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 1/10,000 डेकामीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके
टेक्स्ट बुक में है, इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको। हल्का लगता है, हाँ मेहनत करना पड़ रहा है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बना रहे हैं, क्या दिक्कत है, मेहनत करेंगे। इसको बगल में चार्ट बनाओ, इस तरह बनाना है आपको, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन खुद से क्रिएट करोगे, ठीक। अगेन देखो, अब देखो कैसे बनाना है वो समझो। इसको भाग लगाना है, हाँ भैया भाग लगाना है, तो ऊपर 25 से 25 से लिख लेंगे। कितना जीरो, 4 जीरो, 4 घर आगे चलेंगे। एक घर यहाँ पर था दशमलव, तो एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। नीचे दिख रहा है क्या आपको? हाँ भैया नीचे तो अच्छे से दिख रहा, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक। यहाँ दशमलव याद रखना, फिर यहाँ डी ए मतलब डे का मीटर हो गया, ठीक। अगेन अभी बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है भाई साहब, कितना बचा बनाने के लिए, खत्म ही नहीं होता। 2.5 mm को हमको जो है किसमें चेंज करना, 2.5 mm को हमको जो है हेक्टोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। हेक्टोमीटर में चेंज करना है, करेंगे चेंज। और हम लोग कोशिश करेंगे डेसिमल के हर एक लेक्चर में कम से कम ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊं। एक क्वेश्चन करवाने के बाद क्या होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, हाँ समझ, क्योंकि एक बार बनाने से ये बातें समझ में नहीं आती। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपको भी 19-20 समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 7 2 2 4 2 6 7 राशि है, और सातों राशि को समझना आसान नहीं है ना, समझना थोड़ा सा टफ हो जाता, क्योंकि किसमें मैं बोल दूंगा मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, तब वहां पर क्या करोगे, थोड़ा समस्याएं आ जाएंगे। लेकिन वहां पर आपको ये सोचना होगा, मीटर को किलोमीटर बोल रहे हैं भैया, कितना घर नीचे जाएंगे, अच्छा भैया 4 घर नीचे जाएंगे, हम अब चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं पूरा सीरियर होकर के, बाकी अब मैं चेंज करने वाला, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, ऐसे मैं करने वाला, ठीक है। बाकी आपको खुद से इंप्रूव करना होगा, कैसे गुना होगा, कैसे भाग होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं, कोई नहीं, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब देखो 2.5 mm को अगर हमको इसमें हेक्टोमीटर में चेंज करना होगा, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे भैया जी, कितना घर सीढ़ी उतरे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी उतरे, अर्थात एक पर 5 सीढ़ी से जैसे डिवाइड करेंगे ये हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा। अर्थात 2.5 में हम लोग एक पर 5 जीरो से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा हेक्टोमीटर में चेंज होगा। तो 25 लिख लिए, कितना यहाँ पर डेसिमल है, 5 जीरो है, 5 डिजिट पीछे आएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, इस तरह बनाना है। मेरे ख्याल से इसके बाद किलोमीटर का भी आप बना सकते हो। अब यहाँ से थोड़ा चेंजेस होगा। अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला, सिंगल क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, उसको पहले खुद से ट्राई करोगे, तब मेरा सॉल्यूशन देखना, खुद से ट्राई सॉल्यूशन, खुद से ट्राई सॉल्यूशन, खुद से ट्राई सॉल्यूशन। अब आपको यही प्रक्रिया जारी रखना है। अब यहाँ से 15 मिनट आपके लिए बेहद कीमती होने अरे क्या मैं बोल रहा बेहद कीमती होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान आपको लगा के समझना है, ठीक। अब देखो, अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर 15 मिनट और अच्छे ढंग से आप पढ़ लोगे तो, सिर्फ 15 मिनट, ठीक है। देखो भैया बोलते हैं 15 मिनट, पढ़ाते हैं 2 घंटा, हाँ ऐसे काम चलेगा यहाँ ध्यान दो पहले, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा कि आपको जो है 6.9 मीटर में कितना किलोमीटर होता है ये बताना है, कितना किलोमीटर होता है ये बताना है, हाँ भैया जी ये बताना है। तो तुरंत बताएंगे, थोड़ा डब्बा बड़ा करते इसी में आंसर लिखेंगे ना, ठीक है। कितना किलोमीटर होता है तुरंत देख लेते, बगल में फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक। पहले ये बताना है 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो तुरंत आप बोलोगे भैया मीटर से किलोमीटर जाना है, मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर जाना है। चलो मीटर और किलोमीटर को देखो, और किसी को नहीं देखना है आपको, मीटर और किलोमीटर को देखो भैया जी, मीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, ठीक। मीटर से किलोमीटर आना है, ऊपर से नीचे आ रहे हो या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हो, हमको मीटर से किलोमीटर चेंज करना है। भैया मीटर पे है और किलोमीटर पे आना है, तो मीटर पे है किलोमीटर में आना है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, भाग करेंगे। तो 1 मीटर को चेंज करने के लिए 1 में हम लोग भाग करने वाले, किससे भाग करेंगे वो जानना है, ठीक है। किससे भाग करोगे, कितना सीढ़ी उतरोगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी उतरेंगे, मतलब 1 पर 3 जीरो से भाग करेंगे, तो ये मेरा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अर्थात मीटर में 1000 से डिवाइड करने पर वो किलोमीटर में चेंज हो जाता। तो 6.9 है, 6.9 है, इसमें जैसे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, रुको अब इसमें भरे कैसे, जगह भी कम है, तो एक काम करते इसमें ही सॉल्व करते, बाकी आंसर्स में लिख लेंगे, ठीक है। 6.9 मीटर है ना, जैसे ही 6.9 में हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करना है, 69 लिख लिए, 3 जीरो है, 3 घर पीछे आएंगे, तो 1 घर 2 घर 3 घर पीछे आ गए, यहाँ डेसिमल बैठा दिए, कितना किलोमीटर हो गया, तो भैया जी 0.0069 किलोमीटर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करोगे, तब जाकर मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है। यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, बताओ तो 4 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, भैया जी क्या ही पूछ रहे हैं आप, हाँ कितना हेक्टोमीटर होगा, जल्दी से पहले खुद से प्रयास करना है, उसके बाद आपको सोचना है। 4 मैंने क्या पूछा, 4 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, पहले खुद से प्रयास करोगे। भैया जी ये सब बच्चा वाला सवाल हमसे पूछिएगा,
आपसे उम्मीद ना था। अरे उम्मीद मत रखो, बनाना है खुद से, उम्मीद ना था। यहाँ देखो ना, पहले खुद से बनाओगे। 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा वो समझना है। अब ये जानेंगे पहले कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है, पहले इसको जानना है। तो सेंटीमीटर से हमको हेक्टोमीटर जाना है, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर जाना है, सेंटीमीटर से हमको हेक्टोमीटर जाना है। ठीक है, क्या सेंटीमीटर पे है और हमको हेक्टोमीटर पे आना है, अर्थात भाग करना होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, भाग करना होगा। तो एक में हम लोग भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, कितना सीढ़ी नीचे उतरे, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी नीचे उतरे, अर्थात 1 पर 4 जीरो से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे ये हमारा हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो करते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ 4 है, 4 में जैसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे ये हमारा हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा। हेक्टोमीटर में चेंज होने के बाद हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। ऊपर में 4 है तो 4 लिख दिए, नीचे 4 जीरो है तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यहाँ डेसिमल आ गया, बन गया। इस तरह हम लोग जो है हेक्टोमीटर में चेंज कर दिए। कितना रिजल्ट हुआ, 0.0004 रिजल्ट हुआ। बस यही छोटा मोटा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ट्राई करोगे, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करोगे। ठीक है, यहाँ पर 7 मीटर है, बताओ 7 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, जल्दी बताओगे। तो तुरंत आप बोलोगे भाया हम बताया भाया हम बताया कितना मिलीमीटर होगा। तो बताइए ना सर जी, आपसे ही उम्मीद है, जल्दी बताना। पहले खुद से प्रयास करोगे कि 7 मीटर में कितना मिलीमीटर होने वाला, ये सब बताने दो। एक डायग्राम बना लो, ठीक है, एक डायग्राम इसको बना लो बगल में, उससे देख के बनाना है आपको। ठीक है, 7 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, सोचो तनिक। ये हम सोच लिया, बताइए। देखो यहाँ पर पहले ये जानने का प्रयास करो, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर। तो हम जानेंगे मीटर से मिलीमीटर जाना, आप मीटर पे हो और मिलीमीटर पे जाना है, आप मीटर पे हो आपको मिलीमीटर पे जाना है। आप नीचे से ऊपर जाओगे, हाँ भैया मीटर पे है हमको मिलीमीटर पे जाना है, नीचे से ऊपर जाएंगे, अर्थात गुना करना होगा। 1 में गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे ये बताइए भैया जी। तो किससे गुना करेंगे, हाँ 1 में गुना करना है, किससे गुना करना है। तो सिंपल सा, कितना घर ऊपर जा रहे हैं, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अर्थात 1 पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पर 3 जीरो अर्थात 1000 मेरा मिलीमीटर हो गया। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हुआ, अर्थात हम 1000 से जैसे गुना करेंगे कोई भी राशि वो मेरा मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा मीटर से। बहुत अच्छे, तो करते हैं। यहाँ पे 7 था, हाँ भैया 7 मीटर था, जैसे ही 7 में हम लोग 1000 से गुना करेंगे वैसे ये हमारा मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, 7 में 1000 से मल्टीप्लाई किए, ये मेरा मिलीमीटर में चेंज हो गया। 7 गुना 1000, 7000 मिलीमीटर हो गया। समझ रहे हो, यहाँ पर बगल में लिख लेना है। क्या लिखोगे, जो अभी हम लोग लिखे, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इसको समझ के चलना है, बनाना है, अच्छे ढंग से बनाना है, समझो, जानो, इसको मैं मिटाता ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन करने वाले, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से आपका सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा, सिंगल सेल्फ टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब वैसे भी वो आपको खुद से बनाना और मिलाते चलना है। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। कितना क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन। हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गया है, 15 क्वेश्चन इसी तरह हम लोग करने वाले। भैया इतना सारा क्वेश्चन कैसे करब, हमसे ना हो पाएगा। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, जब आपका भाई आपके साथ है तो परेशान नहीं होना है। ठीक, चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखोगे, आपको जो है 1 किलोमीटर को जो है, 1 किलोमीटर नहीं 1.7 किलोमीटर, अरे पसीना है, ठीक, 1.7 किलोमीटर को जो है आपको चेंज करना है, इसमें सेंटीमीटर में चेंज करना। बताओ क्या होगा। थोड़ा सा मैं पंखा चलाता 5 मिनट के लिए, आपको सॉल्यूशन भी करना है, हल्का फुल्का शोरगुल होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा उतना सा। वैसे भी आप समझ गए हो तो समस्याएं उतनी आने वाली नहीं है आपको। चलो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक, अब ये जानने का पहले प्रयास करो कि अगर 1 किलोमीटर रहेगा तो कितना सेंटीमीटर होता है, पहले इसको जानना है। तो किलोमीटर यहाँ पर है, किलोमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ पर। हम लोग जो है किलोमीटर पर है, हमको सेंटीमीटर पर जाना है, तो नीचे से ऊपर चलेंगे सीढ़ी पर ना, अर्थात मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 1 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कितना सीढ़ी हम लोग चलेंगे। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर चलेंगे। हाँ जी 5 घर, अर्थात 1 पर 5 जीरो से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात कितना हो गया, 1 गुना 1 पर 5 जीरो, अर्थात 1 लाख से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलो तो 1 गुना 1 लाख 1 लाख हो गया, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। चलिए अब बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा, 1.7 किलोमीटर है, हाँ 1.7 किलोमीटर है। हम लोग जानते हैं जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर में, वो मेरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करते हैं, 1.7 था, इसमें जैसे हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, पहले 17 का 17 लिख लेते हैं। ठीक,
मल्टीप्लाई है तो हम आगे बढ़ेंगे गुना करते समय। 2 2 4 5 अंक है जीरो का, तो 5 घर आगे बढ़ने वाले। यहाँ पर दशमलव है तो 5 घर आगे बढ़ो, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर। बस मन है तो यहाँ दशमलव दो, यहाँ जीरो लगा, मन नहीं है तो मत लगाओ, अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाते हैं। अर्थात 1,70,000 हो गया, 1,70,000 हो गया सेंटीमीटर। बताओ कहीं कोई समस्या? 22 नंबर देखोगे, इस तरह बनाना है। आज इस पर जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा बनाएंगे, इतना सा भी दिक्कत नहीं होना है। अभी इस क्वेश्चन में मैं कोई सा भी क्वेश्चन पूछूं, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपसे वो गलती नहीं होना चाहिए। मेरे मेहनत को बेकार मत जाने देना, बस आपसे यही उम्मीद है। यहाँ ध्यान दोगे 2.37 डेकामीटर। बताओ तो इतना डेकामीटर में कितना मिलीमीटर होने वाला? तो तुरंत आप बोलोगे भैया हम तुरंत बताया, पहले बताते हैं कि 1 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर होता है ना। तो सुनिए, डेकामीटर कहाँ पर है उसको देखो, मिलीमीटर कहाँ पर है उसको देखो। ठीक है, उसके बाद कुछ सोचना है। तो डेकामीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है। मतलब हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे, गुना करेंगे, तो 1 में गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? कितना घर चल रहे हैं, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, अर्थात 1 पर 4 जीरो। 10,000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 से गुना करना मतलब वही संख्या आना चाहती है, 5 गुना 1 5, 10 गुना 1 10, 100 गुना 100, 100 गुना 1 100, ठीक है, 84 गुना 1 84, वही संख्या आना चाहती है। 1 से गुना करने पर वही संख्या आ गया। अर्थात 1 डेकामीटर में मेरा 10,000 मिलीमीटर हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। अर्थात हमको गुना करना है 10,000 से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है? 2.37 डेकामीटर है ना। इस डेकामीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 2.37 में हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले खुद से बनाना है, मैं बार बार कह रहा, जब भी क्वेश्चन आया पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 237 लिख लिए, कितना जीरो? 4 जीरो। चलो यहाँ से 4 अंक आगे बढ़ेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बन गया। दशमलव बैठा है, दशमलव यहाँ बैठा, नहीं बैठाओगे कोई बात नहीं, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं। इस तरह बनाते। 23 नंबर देखोगे। भैया जी आप क्वेश्चन लिख दीजिए, हम ऐसे बना लेंगे। ऐसी बात है, मैं क्वेश्चन लिख दूं सारा? जल्दी बताओ, सारा मैं क्वेश्चन लिख दूं, आप खुद से बनाओगे? हाँ भैया हम खुद से बनाएंगे। ये बिना बात, मैं क्वेश्चन लिख रहा था, देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, देखो आपके सामने यहाँ पर 3500 क्वेश्चन आ चुका है। अब बारी बारी से इसमें कुछ क्वेश्चन का मैं सिर्फ फंडा बता देने का, आपको समझना है सिर्फ, और बना पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। खुद से बनाओ पहले, ठीक है, खुद से बनाओ, उसके बाद मैं सबको सिर्फ मिला देने का मिला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, समझ में नहीं आएगा फिर पूछना है, पहले खुद से बनाना है। अब देखो 23 नंबर क्या करा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। मीटर कहाँ है? मीटर यहाँ है। मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करो, मीटर किलोमीटर में चेंज करना है। क्या करोगे भैया? मीटर से हम किलोमीटर जा रहे हैं तो हम लोग भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 1 2 3 अंक, अर्थात 3 घर हमको जो है ना पीछे आना है। पीछे 3 घर, चलो पीछे 2 0 6 लिख के 3 घर पीछे चलना है। 1 घर 2 घर 3 घर बन गया किलोमीटर में। ठीक, अब सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर चलना है। सेंटीमीटर यहाँ है, हेक्टोमीटर कहाँ है? यहाँ है। सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर कितना घर? 4 घर। नीचे आ रहे हैं तो पीछे आना होगा। नीचे मतलब, नीचे का मतलब आप पीछे आना, ऊपर मतलब इधर जाना। ठीक, नीचे आ रहा है मतलब पीछे जाना। सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर पीछे चलेंगे, कितना घर? जल्दी बोलो। 4 घर। तो देखो 9 लिख दिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, बन गया ये हेक्टोमीटर। आसान, देखो कितना सारा है। ठीक है, सिर्फ मिलाओ आप। अगेन 14 डेकामीटर है, 14 डेकामीटर। अब गुना होना सब खत्म कर दिया ना, अब आसानी से बताएंगे। 14 डेकामीटर यहाँ पर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना, मिलीमीटर में। ठीक है, तो ऊपर जा रहे हैं, अर्थात हम 4 घर आगे जाएंगे। ऊपर जा रहे हैं, आगे जाना है 4 घर आगे चलो। ठीक है, 17 लिखा हुआ है, 4 घर आगे, 1 2 3 4 बन गया। जीरो बैठाना है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? हाँ भैया बातें अच्छी समझ में आ रहा है। अधिक दिक्कत होता है तो समझ लो फिर से। 17 के बाद यहाँ दशमलव था, दशमलव को 4 अंक आगे ले गए, यहाँ से 4 अंक आगे चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आ गया। दशमलव को अंतिम में नहीं लिखते हैं, इस बात को समझना है। यहाँ किलोमीटर था, किलोमीटर से हेक्टोमीटर जाएंगे, किलोमीटर से हेक्टोमीटर। सिर्फ एक घर ऊपर की तरफ गए मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर की तरफ जाना मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चल रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी पे चल रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना, पीछे हटना, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है। चलो किलोमीटर से हेक्टोमीटर, 1 घर आगे बढ़ेंगे, 1 घर आगे बढ़ो, 1 घर आगे, तो यहाँ डेसिमल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 लिख दिए। अब दशमलव यहाँ पर, सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर से आपको मीटर जाना है, सेंटीमीटर से मीटर। 2 घर आपको नीचे आना, मतलब पीछे चलो 2 घर आप। ठीक है, तो पीछे 2 घर चलेंगे, 1 घर 2 घर, पहले जो है उसको उतार लिया। यहाँ पर डेसिमल था, 2 घर पीछे चलो, तो 1 घर 2 घर, 1 घर 2 घर, यहाँ आ गए डेसिमल लेकर के, 1 घर यहाँ पर आ जाएंगे डेसिमल लेके जहाँ पर है अभी। ठीक है, अगेन आगे चलते हैं। डेसीमीटर से किलोमीटर जाना है। डेसीमीटर से आपको कहाँ जाना? कितना गंदा हो रहा है मेरा,
डेसीमीटर से आपको किलोमीटर जाना है, कितना घर नीचे आएंगे? तो भैया 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर नीचे आएंगे, अर्थात 4 घर पीछे आना, नीचे पीछे नीचे पीछे, समझ रहे हो? ऊपर आगे ऊपर नीचे, देखो ना सिमिलर दिख रहा है, नीचे पीछे, समझ रहे हो? हाँ जी, ध्यान से समझना, नीचे आ रहे हैं मतलब पीछे बढ़ना है। हाँ जी, 4 अंक पीछे बढ़ेंगे, तो यहाँ डेसीमीटर है, 4 अंक पीछे चलो, 2 पहले था, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ आ गए। बताओ कहाँ कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। यहाँ मिलीमीटर था, सेंटीमीटर जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, 1 अंक नीचे आ रहे हैं मतलब पीछे बढ़ना है डेसिमल में, साथ है 1 अंक पीछे बढ़ेंगे, दशमलव यहाँ आ गया। इस तरह समझना है आपको, ठीक है? देखो 14 यहाँ पर क्या था, 14 हेक्टोमीटर था। हाँ भैया 14 हेक्टोमीटर था। अब जो है हेक्टोमीटर को हम लोग डेकामीटर में चेंज करेंगे, तो हेक्टोमीटर से डेकामीटर, हेक्टोमीटर यहाँ पर है। हाँ भैया हेक्टोमीटर यहाँ पर है, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, 1 घर ऊपर गए, 1 घर ऊपर अर्थात आगे बढ़ेंगे 0, 14 में 1 0 आगे बढ़ गए, तब जाके डेसिमल देना है, दे सकते हो आप। 9 मीटर को डेकामीटर में चेंज, मीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, मीटर से डेकामीटर, 1 घर ऊपर जा रहे हैं मतलब आगे बढ़ना है 1 घर, तो 9 में 1 0 आगे बढ़ गए, ठीक है? आगे यहाँ 12 था, 0 के आगे बढ़े, यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, दशमलव का आगे 1 अंक बढ़ा दिए, समझना है आपको। यहाँ 12 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को डेकामीटर में, सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज कर रहे हैं, 1 घर नीचे आ रहे हैं मतलब हमको 1 अंक पीछे जाना है, 12 है ना, 12 में 1 अंक पीछे चलेंगे, दशमलव यहाँ पर है, 1 अंक पीछे यहाँ पर आ गया दशमलव, इसको समझना है, ठीक है? अगेन 2.009 है, तो 2.009 है, मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना, मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में, कितना घर नीचे आएंगे? 1 2 3 4 5 घर नीचे आएंगे, अर्थात 5 घर हमको पीछे जाना होगा, इसमें तो अटेगा ही नहीं, इसमें तो अटेगा ही नहीं, और जगह देना होगा इसको। देखते हैं कितना देर में अटता है वो देख लेते हैं। 2009 है, दशमलव यहाँ पे था, अब कितना घर? 5 घर ना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर यहाँ पर आ गए, ये मेरा क्या है? ये मेरा हेक्टोमीटर में चेंज हुआ, इस तरह बनाना है, ठीक है? समझना है, ओके? चलो किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करें, किलोमीटर को डेकामीटर, 1 घर 2 घर ऊपर जा रहे हैं मतलब आगे बढ़ना है, 2 घर आगे बढ़ेंगे, 1 घर 2 घर, दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 घर 2 घर, दशमलव यहाँ आ गया। बात को समझने का प्रयास करो, सब कुछ आसान है अगर ध्यान से समझोगे तो। ये बहुत आसान टॉपिक है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे, फॉर्मूला लिखने के लिए सीख रहे थे, वरना बनाना तो बहुत आसान है। देखो ना आगे पीछे, सिर्फ दशमलव को आगे पीछे करना है, बन जाएगा मेरा, बताओ इतना आसान है, और हम लोग परेशान होते रहते हैं इससे। बताओ 7 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना, सिर्फ इसको बनाओ आगे में, और बना दो फटाफट से। सेंटीमीटर कहाँ है? सेंटीमीटर यहाँ है, इसको मीटर में चेंज करना, मीटर नीचे में है, चलो चेंज करते हैं। कितना घर? भैया जी 2 घर नीचे आ रहे हैं, नीचे मतलब पीछे चलेंगे, 2 घर, हाँ जी, दशमलव यहाँ पर है, 2 घर पीछे, 1 घर 2 घर, बन गया। इस तरह मेरा 3500 का 3500 क्वेश्चन बन चुका है। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या है तो बोलना है, कहीं कोई समस्या? भैया जी कहीं कोई समस्या नहीं है, अब जो भी समस्या था ना वो खत्म हो चुका है, और हम यही चाहते कि आप समस्या को खत्म करना सीखो, ठीक है? चलो बात को समझ गए हो आप, अच्छे ढंग से समझ गए हो, और हम लोग समय क्या हुआ, समय को देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। समय अभी है 10 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, आपको मैं 15 क्वेश्चन और देता हूँ, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो इस पे 15 क्वेश्चन और लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मैं वीडियो रोक रहा हूँ, 15 क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग, ठीक? ध्यान से समझना है। अब आपके सामने भैया जी आप बोले थे 35 क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट दीजिएगा, दे दिए 50 क्वेश्चन, सब नहीं आता, इतना सारा क्वेश्चन दे दिए। छोटी मुझे शर्म किस चीज का, बनाना तो आपको है, हल्दी बनाओ, सारे क्वेश्चन को बनाना है, कितना आसान क्वेश्चन है। भैया ये रुपया पैसा क्यों दे दिया आप? हाँ ये समझाए भी ना हमको, अभी मैं समझाऊंगा, पहले खुद से बनाओ फिर समझना। एक क्वेश्चन पहले रुपया पैसा का समझ लो, ठीक है? उसके बाद खुद से बनाना। चलिए यहाँ देखोगे, एक रुपया का 1 पैसा का मैं समझा था। अगर रुपया को पैसा में चेंज करना होगा तो दशमलव 2 अंक आगे 2 अंक पीछे करते हैं, समझना है। रुपया को किसमें चेंज करना है? पैसा में चेंज करना है। तो दशमलव कहाँ पर है? दशमलव यहाँ पर है ना, दशमलव को 2 अंक और आगे करो, तो यहाँ से 2 अंक आगे करेंगे तो 2 जीरो लगा दिए, दशमलव यहाँ पर आ गया। दशमलव नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है? छिपा हुआ है दशमलव वहां पर, इस बात को समझ के चलना। तो 7 रुपए में 700 पैसे हो गया, ठीक? एक ये सीखो पैसे को रुपए में चेंज करना है। रुपए में चेंज करने तो दशमलव 2 अंक क्या करते? पीछे करते दशमलव ना, दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है, 2 अंक पीछे करो, पहले 210 लिख लो, अब 2 अंक पीछे करेंगे, 1 अंक 2 अंक यहाँ आ जाएगा दशमलव। हाँ भैया ये मेरा रुपया में चेंज हो गया। अब याद कैसे रखेंगे? जहां पर रुपया रहेगा वहां पर 2 अंक पीछे होगा, और जहां पर पैसा रहेगा वहां पर 2 अंक आगे होगा। तो याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा, हमेशा समझ के चलना। रुपया का निशान देखोगे ना तो कुछ इस तरह आपको दिखता है ना, मतलब इस तरह दिखता है। ये क्या है? ये मतलब ये निशान दे रहा है कि आपको पीछे आना है 2 अंक, देख लो ना, ये निशान दिखा रहा है कि आपको 2 अंक पीछे आना है ना, निशान दिखा रहा है 2 अंक के आप पीछे आइए।
इस तरह आप ध्यान में रख सकते हो। रुपया है तो निशान दिखा रहा, 2 अंक पीछे आना, पीछे आ जाना। रुपया है 2 अंक पीछे आना, रुपया है 2 अंक पीछे आना। अब भी भूलोगे, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा, फिर भी अगर भूल जाओगे तो बताओ कान लाल करना है कि नहीं करना है। कान लाल हो जाएगा तो भैया भैया तो पीटते रहते हैं, वो काम करोगे तो भैया पीटेंगे। इतना आसानी से मैंने बता दिया कि रुपया रहेगा 2 अंक पीछे करना, तो भूलना नहीं है। मैं पूछूंगा कभी भी पूछ दूंगा ना, तो भूलना नहीं है इस बात को, ठीक है भैया, आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक। अब कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको रुपया पैसा में कन्वर्ट करना, सीधा दशमलव का आगे पीछे करना है। रुपया रहेगा दशमलव पीछे कर लेना, पैसा रहेगा दशमलव का आगे कर लेना। हमेशा दशमलव नहीं है मतलब यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, इस बात को समझ के चलना। यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, अब पैसा है दशमलव को क्या करना है, आगे या पाछे। तो यह रुपया रहेगा तो ना दशमलव पीछे जाएगा, नहीं, पैसा है दशमलव आगे चलेगा, दशमलव 2 अंक आगे कर लेना है। मेरे ख्याल से आप बातों को समझ पा रहे हो। रुपया का साइन देख के आप बात को समझ लेना, ठीक है। रुपया का साइन जो है लेस देन की तरह होता है, मतलब पीछे आना। बार बार मैं बोल रहा, समझ गए होगे। अब पहले खुद से सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मेरा सिर्फ मिलाना है, मैं कैसे कैसे क्या बना रहा। ओके, जल्दी से सारा क्वेश्चन बनाओगे, फिर आपको मिलाना भी तो है। हाँ भैया उतारने दीजिए क्वेश्चन ना, समय लगता है कि नहीं। आप तो फटाफट उतार लिया, आपको भी समय लगा, ऐसा नहीं समय नहीं लगा, लेकिन आप वीडियो को रोक के उतारे थे। मैं कहाँ कर रहा हूँ, वीडियो चला के उतारो, आप भी वीडियो रोक के उतारो। यहाँ ध्यान दोगे। 0.9 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना, कैसे चेंज होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, उसको समझना है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, इस मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर कहाँ पे है देखो ताई भैया, ओ मेरे प्यारे भैया, हाँ बोलिए, मीटर कहाँ पे है, मीटर यहाँ पे है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे आ रहे हैं मतलब पीछे जाना है दशमलव, कितना अंक पीछे जाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक पीछे चलेंगे। चलते हैं 3 अंक पीछे, 9 है दशमलव यहाँ पे था, 3 अंक पीछे चलेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव यहाँ आ जाएगा। बातें समझ में आई? हाँ भैया बातें समझ में आ गई। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को जो है ना हम लोग डेसीमीटर में चेंज करेंगे। यहाँ से डेसीमीटर में आने वाले 3 अंक पीछे आ रहे हैं, मतलब हम लोग 3 अंक नीचे आ रहे हैं, मतलब पीछे जाना है हमको ना। यहाँ 77 है दशमलव यहाँ छिपा हुआ है, 3 अंक पीछे चलेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। बात को समझना सीखो, ठीक है। अगेन हेक्टोमीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 अंक नीचे आ रहे हैं, मतलब हमको दशमलव पीछे ले जाना है 1 अंक ना। यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, तो 1 अंक पीछे लेके चलो, तो क्या होगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 अंक पीछे दशमलव यहाँ आ गया। इस बात को समझने का प्रयास करो। यहाँ मीटर को डेकामीटर में चेंज करना है, मीटर डेकामीटर कर रहा हूँ, मीटर को डेसीमीटर में, बताओ मैं भी कुछ कहता। हाँ मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना। 1 अंक ऊपर गए ना, 1 अंक ऊपर गए मतलब दशमलव को आगे ले जाना है। 1 अंक दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ, दशमलव को आगे लेके चलो, तो 1 था मैं, दशमलव 1 अंक और आगे जाएगा, 1 0 लगा के दशमलव यहाँ लगाते, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, दशमलव को हटा देना है, तो 1 मीटर में 10 डेकामीटर होगा। बात को समझो। यहाँ पर 1 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। देखो मीटर यहाँ पे है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, कहाँ, यहाँ, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। क्या करना होगा, सिंपल सा, मीटर से किलोमीटर, 1 अंक 2 अंक 3 घर नीचे आ रहे हैं, नीचे मतलब पीछे ले जाना है दशमलव को 3 घर, तो चलते हैं दशमलव को 3 घर पीछे लेके चलो ना। तो यहाँ पर दशमलव है, इसको पीछे लेके चलना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 घर पीछे आ गया। बात को समझो, ठीक है। अगेन 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करो। यहाँ है किलोमीटर, इसको हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 घर ऊपर गया, मतलब आगे ले जाना है दशमलव को 1 घर, दशमलव को 1 घर आगे ले जाना है, तो 1 लिख दिए। दशमलव यहाँ पर है, दशमलव को 1 घर आगे लेके जाएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। इस तरह बनाते बहुत आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए। 1 डेकामीटर है, 1 डेकामीटर को हम लोग डेसीमीटर में चेंज करेंगे, डेकामीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे, तो 2 घर हम ऊपर गए, 2 घर ऊपर गए अर्थात आगे जाना है दशमलव को 2 घर लेकर के। दशमलव यहाँ पर है, 2 घर आगे लेके जाएंगे तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ आ गया दशमलव, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। 44 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 2 घर नीचे आएंगे, मतलब दशमलव को पीछे लेके जाना है, दशमलव यहाँ पे है, दशमलव को 2 अंक पीछे लेके चलो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पे आ गया। अगर अभी भी नहीं समझे हो ना, तो आके अभी भी पूछो, ऐसा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं पीटने वाला नहीं, मतलब पूछते समय मैं कभी नहीं पीटूंगा, इतना ध्यान में रखना। नहीं समझ में आया पूछो, ऐसा नहीं मैं बोलता कान लाल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं, मैं कान लाल कर ही देता, कान लाल नहीं होगा आपका। पूछने में किसी प्रकार कोई पिटाई नहीं लगता, आके पूछना है आपको, बात को समझो, ठीक है। पूछना है, समझ में नहीं आएगा पूछना है, पूछने से डरना नहीं है। अब देखो 14 रुपया को पैसा में चेंज करना है, रुपया को पैसा में, यहाँ रुपया है, इस साइड रुपया रहेगा तभी 2 अंक पीछे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे 2 अंक पीछे, ठीक। तो यहाँ दशमलव है, 2 अंक आगे लेके चलो, 14 है, 2 अंक आगे, दशमलव यहाँ आ गया, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। रुपया को पैसा में चेंज कर रहे हैं, दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक आगे चलेंगे, ठीक। 2 अंक आगे चलते हैं, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ गया, दशमलव
हाँ, दशमलव की बात है, यहाँ पर अंक है तो दशमलव रहेगा, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, दशमलव हट जाएगा। समझना है इस तरह आपको। यहाँ रुपया में चेंज करना, दशमलव पीछे चलेगा, पहले संख्या लिख लो, दशमलव यहाँ पे है, दशमलव में 2 अंक पीछे आओ, 1 अंक 2 अंक यहाँ आ गया, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 4096 लिख लेंगे, रुपया है तो 2 अंक पीछे आएगा, तो दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक पीछे, 1 अंक 2 अंक यहाँ आ गया दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, दशमलव हट जाएगा। 10 11 34, 10 11 34, रुपया में चेंज करना 2 अंक पीछे आएगा, हाँ भैया 2 अंक पीछे कर लेते हैं करते हैं, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ गया, दशमलव यहाँ दिए ही नहीं, इस बार मन में ही लेके चले थे। बताओ अभी भी अगर दिक्कत हो रहा है रुपया पैसा में, इतना हल्का मेथड आपके लिए मैंने छोड़ो, अब नहीं पढ़ाना है पता नहीं ये क्या होता, गला लगातार फंस जा रहा है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप। आप इसको कंप्लीट करो, जहां दिक्कत होगा वहां पूछना है, और क्विज हम लोग नहीं किए, क्विज का क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। ठीक है, समय भी शायद हो गया होगा, हाँ समय भी हो ही गया है, चलो लिखो, ज्यादा नहीं पढ़ाना वरना आप बोलोगे भैया कितना सारा हो गया, आज इतना सा ही रखो, फटाफट हम लोग पहले क्विज लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्विज लिख लेते हैं। 7 क्वेश्चन आपके सामने है भैया, तो बहुत ही आसान है, एक बात समझ लो, सुन लो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, यही था ना? हाँ भैया यही था। ठीक, अब सुनोगे एक बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर मीटर था चल गया, यहीं पर आपको कहीं कहीं लीटर हो जाएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, यहीं पर आपका कहीं कहीं ग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, सॉरी डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये याद रखना है आपको। सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है, इस लाइन में देख लो, और सबके साथ अगर यहाँ चेंज तो सबके साथ वही लगेगा, यहाँ मीटर तो सबके साथ मीटर लग रहा है, यहाँ लीटर तो सबके साथ लीटर लग रहा है, यहाँ ग्राम तो सबके साथ ग्राम लग रहा है, फंडा सेम रहने वाला जो मैंने बताया है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, नीचे आएंगे तो डिवाइड, समझ रहे हो कैसे कैसे क्या करना है। हाँ काफी बना इस पर, अभी भी दिक्कत होगा पूछना है आपको। यहाँ पर हम लोग कुछ ग्राम का लिए, कुछ लीटर का लिए, आपको समझाने के लिए, देखते हैं आप बना पाते हो नहीं बना पाते। चलो 7 क्वेश्चन आपके सामने है, 7 बनाओगे, 7 में 7 आना ही आना चाहिए आपका, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और कम ही लेक्चर बचा हुआ है। ठीक है, आसानी से ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अगर ये सप्ताह भर अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक, और उम्मीद करते हैं सप्ताह के पहले नहीं, 7 दिन लग ही जाएगा, तो कम से कम आपको ही मेहनत करना होगा, हर एक लेक्चर को उसी दिन कंप्लीट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।